ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें G2011 लॉजिक की फाउंडेशन हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उस फाउंडेशन पर बेस्ड। तो क्वेश्चन कैसा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर इसने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। P is the statement Suman is brilliant. Q is the statement Suman is rich. R is the statement Suman is honest. ये 3 स्टेटमेंट्स P, Q, R इन्होंने दिए हुए हैं। अब आपसे इनकी डिमांड क्या है? द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। इस सब को देखते हुए निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस। यहां से स्टेटमेंट शुरू होती है, नई स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, अंडरलाइंड स्टेटमेंट, रेड अंडरलाइंड स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जो रेड अंडरलाइन हमने किया हुआ है उसको लॉजिक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो बना हुआ है ना, ये सारा ABCD में जो आंसर्स हैं, दे आर ऑल नोन एज बुलियन एक्सप्रेशंस। क्योंकि बूली ने ये लॉजिक बनाई और बूली का उन्होंने बुलियन अलजब्रा बनाया, तो ये उसी अलजब्रे से कनेक्टेड मटेरियल होने की वजह से इसे बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वही कहता है कि आप इस स्टेटमेंट को ऐसे एक्सप्रेस करिए सिंबल्स में। अब देखना, और किस स्टेटमेंट को? इस स्टेटमेंट का निगेशन भी करना है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट फिर निगेशन, या साथ साथ देखो निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। यहां देखिए निगेशन हमने कर दिया, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, निगेशन भी कर दिया साथ के साथ। सुमन इज ब्रिलियंट, या सुमन इज ब्रिलियंट, ऊपर रीड करें, सुमन इज ब्रिलियंट, इसे P कहते हैं, तो हमने यहां पर P लिख दिया। ठीक है, सुमन इज ब्रिलियंट एंड कहते हैं इसको, इस सिंबल को, एंड डिसऑनेस्ट। ऊपर जाके देखें, R is the statement Suman is honest. R is the statement Suman is honest. तो in this case Suman is dishonest. Dishonest का मतलब negation of R. ये dishonest जो ये बोल रहे हैं उसी को मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में मैं चेंज कर रहा हूं। सुमन इज ब्रिलियंट, P हो गया, एंड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स निगेशन ऑफ R। इफ एंड ओनली इफ, जो ये इफ एंड ओनली इफ है ना, वो ये सिंबल है इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई। इफ एंड ओनली इफ, अच्छा इसे ब्रैकेट में बंद कर देना। ये इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या लिखा है? सुमन इज रिच, सुमन इज रिच, इसे कहते हैं क्यों। अब अपने आंसर्स में देखो ये चीज आई क्या। आंसर्स में ये चीज एज इट इज आई हुई है। कहा? C में। एक मिनट रुक जाना, C में, सी में मिस्टेक है, C नहीं है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें ना ब्रैकेट का लोकेशन अलग है, ये निगेट किया हुआ है फर्स्ट को, और क्यों ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ये तो ऐसा होना चाहिए, तो C के साथ मैचिंग नहीं है। अच्छा, तो D के साथ बिल्कुल मैचिंग नहीं लगती। B के साथ भी एज इट इज तो मैच नहीं कर रहा है, तो B थोड़ा पेंडिंग में रख देता हूं। और A और B दोनों में देखें तो पहले क्यों आया हुआ है, तो एक काम करता हूं, इसे बदल देते हैं। जो आंसर आया ना, इसका चेंज थोड़ा अलाउड है आपको, निगेशन।
दिस इंप्लाइज दैट, और इंप्लाइड बाई का साइन है ना, तो दैट इंप्लाइज दिस। तो ये साइन के होते हुए इनको इंटरचेंज करना अलाउड है आपको। क्यों? इफ एंड ओनली इफ पी एंड निगेशन ऑफ आर। जब आंसर मिला नहीं तब हमने इसे चेंज करने का मन में सोचा कि इसको चेंज करके देखते हैं। अब आप ए के साथ मैच करो, देखो क्यों आया हुआ है यहां, ये है, ये साइन यहां है, ये साइन, ये चीजें यहां है, और ये एक्सटर्नल ब्रैकेट वो भी है अपने पास। ब्रैकेट में फर्क नहीं होना चाहिए। सी पता है, जिसको देखने से तो मुझे अभी लगा कि सी राइट है, फिर मैंने देखा वो ब्रैकेट का फर्क है, नहीं तो सी मैच कर गया था। सी में यहां ब्रैकेट लगा दिया जाए ना, एक इधर और एक इधर, तो ये राइट है, लेकिन फिर ब्रैकेट हम लोग नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन राइट है। बेटे समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक, अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है लॉजिक। ये लॉजिक वहां फाउंडेशन में भी कोर्स में है, लेकिन वो लॉजिक अभी 2020 में जो कोर्स रिड्यूस हुआ उसमें नहीं है, वो फाउंडेशन में, पर इसमें तो है अभी। ये 2011 का दूसरा क्वेश्चन है। द ओनली स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग दैट इज टोटोलॉजी इज। ये इतने सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें एक स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी एक बहुत ही फेमस वर्ड है लॉजिक का। टोटोलॉजी इज द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू। टोटोलॉजी का जो ट्रुथ वैल्यू है ना, वो टी होता है, ट्रुथ वैल्यू। इसका ट्रुथ वैल्यू हमेशा टी होता है, और टोटोलॉजी को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। टोटोलॉजी इज द स्टेटमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल टी, और उसका ट्रुथ वैल्यू होती है कैपिटल टी। तो इनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर हमेशा टी आए, वो स्टेटमेंट आपको सर्च करनी है। अब अगर थोड़ी बहुत सेट थ्योरी आती है तो बी को पहले देखना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से ये मैच करता है। सेट थ्योरी का वो रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट जो इसका आंसर होता है ना, वही आंसर इसका होता है। इसी तरह ये डी सी को देखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जो आंसर इसका होता है वही इसका होता है। तो ये दो का क्वेरी आपकी अभी खत्म हो जाएगी। बेटे क्या आपको याद है इसके आंसर? बाई चांस याद है तो बताओ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सर ए इंटरसेक्शन ए, ओके, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो सब करने के बाद ना अल्टीमेट आंसर इसका ए होता है। ये फार्मूला लाइक है। अच्छा, हाँ, थोड़े दिन पहले हमने इसको रिवाइज कराया था, वहां पर रिवीजन में इसको यूज कराया था एक क्वेश्चन में। तो इसका आंसर ए, इसको पक्का याद कर लो, कमिट टू मेमोरी। सेट थ्योरी में फ्रीली यूज्ड है ये, और यहां भी लॉजिक में भी इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं, यूनियन को और, तो यहां भी वो चीज वैलिड है ए। इसको याद कर लो, और फिर कभी वक्त मिला तो मैं इसका प्रूफ, ये भी यहां प्रूवेबल है, अभी प्रूव करने में तो टाइम लगेगा, मैं भी एक प्रूव करूंगा, उसी बेस पर आप इनको प्रूव करना। अच्छा, मैं प्रूव करूंगा, कम से कम डी को प्रूव करूंगा। इसका आंसर डी है, तो डी आंसर को मैं प्रूव करूंगा। उसी तरीके से आप ए को डिसप्रूव करोगे, बी और सी को ए के इक्वल प्रूव करोगे। और ये टोटोलॉजी नहीं है, हम टोटोलॉजी की सर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है टोटोलॉजी बताओ कौन सा है, तो बी सी आर नॉट टोटोलॉजी, क्योंकि इनका आंसर डायरेक्ट ए के इक्वल होता है। क्यों होता है वो इसका प्रूफ अभी मैं कर रहा हूं डी पार्ट। इसी तरीके से रिमेनिंग आप करके देखना। ओके, जो बी पार्ट है और डी ये क्लैश कर गए, पता नहीं बी ए राइट है कि डी राइट है। तो अगर एग्जाम में बैठे हुए तो आप पहले ए चेक करोगे, ए टोटोलॉजी नहीं निकलेगा तो फिर डी को टिक कर दोगे, क्योंकि इनमें एक ही आंसर राइट है, 3 रॉन्ग हो चुके हैं, तो डी को सिंपली टिक कर दोगे। लेकिन मैं
डी को वेरीफाई करके दूंगा क्योंकि डी राइट आंसर है, ए को रॉन्ग आप कर लेना। अच्छा, और करने का तरीका बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंदी तो होता ही है ये। तो देखना, हम डी की वैल्यू पता लगाते हैं, डी की ट्रुथ वैल्यू कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। तो उसके लिए देखना ए और बी इसमें इन्वॉल्व है, तो आप ए बी का ट्रुथ टेबल बना दो, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, ये बन गया। अब इसमें ए का एंड करना है, किसके साथ? इसके साथ करना है। तो पहले ये पता लगाओ ये क्या है, ए इंप्लाइज बी का ट्रुथ टेबल मैंने याद कराया था लास्ट टाइम। बेटे याद हो तो आप बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। 3 नंबर का कॉलम है, याद रखना, ये 3 नंबर का कॉलम है। ए इंप्लाइज बी इज फॉल्स एट टी एफ। अच्छा याद करो, टी एफ पर ये फॉल्स है, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू रहता है। सरप्राइजिंगली ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स, इवन देन ए इंप्लाइज बी इज ट्रू। उस दिन हमने एग्जाम्पल दिया था गिफ्ट वाला है, तो वो एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया था इन दोनों को भी कि फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, आंसर ट्रू। ओके, तो ये ए इंप्लाइज बी, जो डी वेरीफाई कर रहे हैं, तो बी का इतना पार्ट मैंने निकाल दिया ये। अब आप करना ए एंड, ए का ना एंड लगा दो, किसके साथ? कॉलम 3 के साथ, ए इंप्लाइज बी। यहां पे 3 भी लिख सकते थे हम, कॉलम 3 का 3। अब ये चीज रेडी हो रही है, ये वाला ब्रैकेट आपका तैयार हो रहा है, ध्यान से देखो, ए एंड ए इंप्लाइज बी यहां तैयार हो जाएगा। ठीक, तो कैसे करोगे? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। ये इतना पीस आपका तैयार हो गया। अब इसके साथ इंप्लाइज बी लगा दो, इस कॉलम के साथ, 4th नंबर का जो कॉलम है उसमें इंप्लाइज बी और ऐड कर दो। बी और ऐड करना ना, बी को इसको सामने लिखोगे तो आराम पड़ेगा। बी का कॉलम रिपीट कर दो यहां, टी एफ टी एफ कर दिया। अब ए एंड ए इंप्लाइज बी होल इंप्लाइज बी, ये चीज, इसके लिए क्या करें? 4th और 5 नंबर के कॉलम्स को यूज में लाएं, 4 और 5 को। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, 4 इंप्लाइज 5, 4 इंप्लाइज 5 है ये, तो 4 इंप्लाइज 5 इज फॉल्स एट टी एफ, इंप्लाइज साइन इज फॉल्स एट टी एफ। अब आप ध्यान देखना, यहां पे टी एफ नहीं मिला और किसी भी जगह पर टी एफ नहीं है, इसलिए ये हमेशा कैसा हो गया? ट्रू, क्योंकि फॉल्स फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स मिलने पर फॉल्स होगा, अदरवाइज ये दिस इंप्लाइज दैट ऑलवेज ट्रू। तो ये ऑलवेज ट्रू आ गया, तो ये जो स्टेटमेंट लास्ट में लिखा है वो क्या बन गया? टोटोलॉजी। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, टी ए इंटरसेक्शन ए इंप्लाइज बी होल इंप्लाइज बी इज टोटोलॉजी। तो यही आपका आंसर है। बेटे खूब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, और इसी तरीके से जैसे मैंने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई, आप ए की ट्रुथ टेबल बनाना, तो आप देखोगे वो टोटोलॉजी नहीं आएगा, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी, सारे टी नहीं आएंगे लास्ट में, एक भी फॉल्स हो गया तो टोटोलॉजी नहीं है। ठीक, अब आ जाइए इस 2012 के क्वेश्चन पर। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, कहता है ये स्टेटमेंट नीचे है, इसको आप निगेट करिए। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इफ आई बिकम टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल।
इसको कहता है निगेट करिए। इफ आई बिकम टीचर देन आई विल ओपन स्कूल। अब इधर आ जाओ, आई बिकम टीचर को आप पी बोलिए, आई विल ओपन स्कूल को आप क्यों बोल दीजिए। इतना काम तो मैंने भाई पेपर पे ही कर दिया, क्वेश्चन पेपर। और इसे क्या करना, निगेट करना। इधर आ जाइए, निगेट ऑफ व्हाट, निगेशन साइन लगा दिया, निगेशन वर्ड ये आ गया। स्टेटमेंट अंदर लिखूंगा, इफ आई बिकम टीचर देन आई विल ओपन स्कूल। इफ देन स्टेटमेंट होता है पी इंप्लाइज क्यों। इफ पी देन क्यों, इसी को कहते हैं इफ पी देन क्यों। इफ आई बिकम टीचर देन आई विल ओपन स्कूल। इफ पी देन आई विल ओपन स्कूल। तो ये जो क्वेश्चन ने बोला निगेशन के साथ सारा ये आ गया। अब इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। आपको हमने पी इंप्लाइड क्यों का एक सिंबल सिखाया था। इसको दिस कैन बी रिटन एज निगेशन ऑफ पी और क्यों। इसे तो याद कर ही लो, बहुत सारे हमने तो सिखाए, बहुत सारे बताए थे। ये कम से कम इसे तो याद पक्का कर लो, ये बहुत यूजफुल है। पी इंप्लाइड क्यों, निगेशन ऑफ पी और क्यों। क्योंकि पी इंप्लाइड क्यों आप दूसरे तरीके से फिर खोल नहीं सकते इसको। या ट्रुथ टेबल पे चले जाओ, यहां ट्रुथ टेबल किसकी बनाओगे, ट्रुथ टेबल में आंसर नहीं है, आंसर स्टेटमेंट में है। तो इसलिए इसे तो पक्का याद कर लो। तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी और क्यों। इसके बाद डिमोर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यों। निगेशन ऑफ पी से पी कहते हैं, दो बार निगेट कर दिया, एंड निगेशन ऑफ क्यों। अब इसे लैंग्वेज में लिख दो। ये क्या है, पी। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है आई बिकम ए टीचर। ठीक, आई बिकम ए टीचर। अब पता नहीं बिल लगेगा क्या, वो बाद में लगा सकते हो, आइडिया लेना। और क्या, आई बिकम ए टीचर, फिर ये एंड लिखा हुआ है। निगेशन ऑफ क्यों, क्यों को निगेट करते हुए लिखें। क्यों क्या है, आई विल ओपन ए स्कूल। आई विल ओपन ए स्कूल को निगेट करोगे तो आई विल नॉट ओपन स्कूल। एंड इसको यहां लिखो, आई विल नॉट ओपन स्कूल। ये उस आपका स्टेटमेंट निगेट हो गया। अब ये वाली लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज जहां भी मिल जाए ABCD में, वही आंसर है। ठीक है, अब देखना इस बी को, बाकी आप रीड करना, सारे अलग अलग हैं। बी इससे मैच करता है, मैं बी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको रीड करो। आई विल बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन स्कूल। जो सेंस उसमें है, विल वर्ड छोड़ के बाकी सब है इसमें। आई बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन स्कूल। तो बी से ये जो आ गया ना आंसर, ये मैच करता है, इसलिए बी इसका आंसर है। यहां पे विल लगा दीजिए, जिससे वो थोड़ा ग्रामर अच्छा लगने लग जाएगा। आई विल बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन स्कूल। बिल्कुल वो स्टेटमेंट निगेट हो गया। अब कॉमन सेंस से समझो बात को। उस पर्सन ने बोला अगर मैं टीचर बन गया तो मैं स्कूल ओपन करूंगा, ये उसका स्टेटमेंट है। अब हुआ क्या, मैं टीचर बन गया और मैंने स्कूल ओपन किया ही नहीं। इसका मतलब वो ओरिजिनल स्टेटमेंट फॉल्स निकल गई, गलत निकल गई, वो स्टेटमेंट निगेट हो चुकी है। टीचर बन के और स्कूल नहीं खोला उसने, और इसने प्रॉमिस क्या किया था, अगर टीचर बन गया तो स्कूल खोलूंगा, प्रॉमिस ये थी। तो ये देखो ट्रू सेंस में निगेट हो गया कि टीचर बना पर स्कूल नहीं खोला इसने। तो ये ट्रू सेंस में निगेट हो गया। मतलब अगर आप डायरेक्ट इसको निगेट करोगे तो कभी कभी गलती भी कर बैठोगे, और डायरेक्ट कर लो तो बहुत अच्छा है।
इफ आई बिकम टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल को डायरेक्ट निगेट करें तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट निगेट पता है क्या होगा कि आई बिकम ए टीचर स्टिल आई विल नॉट ओपन स्कूल, वो निगेट है। ये दोनों तरफ निगेट कर दिया ना कि आई विल नॉट बिकम टीचर एंड आई विल नॉट ओपन स्कूल, तब तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, वो निगेट हुआ ही नहीं। दो जगह नॉट लगा दिया ना आपने, इधर भी नॉट लगा दो इधर भी नॉट, तो वो निगेट नहीं हुआ। निगेट तब होगा जब टीचर तो बना पर स्कूल नहीं ओपन किया। बेटे समझ गए अच्छी तरह? Yes, sir. So we go to 2013 now. 2013 में स्टेटमेंट 1 2 आपको बताने थे कि ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, क्या है क्या नहीं, वो बताना था। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज ए फैलसी। फैलसी कहते हैं कंट्राडिक्शन को, जिसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स रहती है उसे फैलसी कहते हैं। कंट्राडिक्शन जिसे फैलसी कहते हैं उसी को कंट्राडिक्शन कहते हैं। अच्छा, ए स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड फैलसी, और ये कंट्राडिक्शन फैलसी और वो सी या जिसकी ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वो वाले को फैलसी कहते हैं। ये थोड़ी बहुत बातें जो हमें पॉसिबल थी मैंने बता दी यहाँ पे। ओके, और टोटोलॉजी कहते हैं जो ट्रू ट्रू एंड ट्रू हो उसे टोटोलॉजी कहते हैं। तो आपको बताना है, पता करना है कि ये फैलसी है कि नहीं, फिर आपको पता करना ये चीज टोटोलॉजी है कि नहीं। तो पता लगाते हैं ट्रुथ टेबल से, ये इजी पढ़ते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे लिंक वो बताए ना, वो P और P इक्वल टू P, P एंड P इक्वल टू P, ऐसे बहुत सारे लास्ट लेक्चर में बताए थे, वो काफी हेल्प कर देते हैं। लेकिन जो ट्रुथ टेबल है वो इनका सीधा सीधा सॉल्यूशन होता है, थोड़ा लंबा तो पड़ता है लेकिन सीधा सॉल्यूशन ट्रुथ टेबल से आसान पड़ता है। तो हम स्टेटमेंट नंबर 1 अब एग्जामिन करने चले। स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए P एंड Q, ये 2 कॉलम तैयार कर दो हैं, बोथ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक, अच्छा पी क्यू बन गए। अब ये ऊपर वाले को तैयार करो, P एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू कर लो इधर, ये ट्रू का निगेट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक, अब P और निगेशन ऑफ क्यू के बीच में एंड लगा दो, P एंड निगेशन ऑफ क्यू अप्लाई कर दो। इन दोनों के बीच में एंड लग गया, 1 और 3 के बीच में, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। आपने इसका इतना पीस तैयार भी कर लिया। अब उधर वाला निगेशन ऑफ P एंड Q वो तैयार करता हूं, निगेशन ऑफ P कर दीजिए। ठीक, निगेशन ऑफ P करिए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ P के साथ एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, Q को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वहीं से काम आ जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ध्यान रखना, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। ये चीज भी रेडी हो गई। 1 2 3 4th कॉलम है ये, यहां पर 5 6th कॉलम ये है। अब 4 और 6 के बीच में एंड वर्ड लगा दो, 4 एंड 6, यही आंसर आएगा आपका। और फिर इसे चेक करना है कि ये फैलसी है कि नहीं, चेक करो। इन दोनों के बीच में एंड लगा दो, 4 और 6 के बीच में, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। आ गई फैलसी, आ गई। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू, फैलसी आ जाए
पूरा फॉल्स आ जाए तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, सो ये क्या है? कंट्राडिक्शन है, इसी को कंट्राडिक्शन कहते हैं। स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? कंट्राडिक्शन है, और वो क्वेश्चन भी कह रहा है कंट्राडिक्शन है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। अब आपको स्टेटमेंट नंबर 2 पर ले चलते हैं। एग्जाम में तो इसी को आगे आप जगह हो तो बढ़ा सकते हो। अच्छा, हम न्यू टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। एग्जाम में आप चाहे तो वो वर्क इधर कर सकते हैं, हालांकि अच्छा नहीं लगेगा। साफ वर्क करने के लिए दूसरी टेबल में बनाता हूं, दूसरी बना लो। अच्छा है, हाँ। पी क्यू के लिए अगेन ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये अब आप ना ये तैयार करो, P इंप्लाइज क्यों, उसका पीस तैयार करो, ये वाला P इंप्लाइज क्यों रेडी करिए। P इंप्लाइज क्यों इज फॉल्स एट TF। यहां TF आया हुआ है, यहां फॉल्स, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज ट्रू। हैबिट पड़ गई तो फास्ट करने लग जाओगे आप। अब ये करना, निगेशन ऑफ क्यों इंप्लाइज निगेशन ऑफ P इज टोटोलॉजी। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करोगे? निगेशन ऑफ क्यों तैयार कर दो, ठीक। निगेशन ऑफ क्यों, फिर तैयार करोगे निगेशन ऑफ P। उसके बाद इन दोनों के बीच में इंप्लाइज साइन लगाओगे। निगेशन ऑफ क्यों इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। उसके बाद लास्ट में 1 2 3 नंबर का कॉलम है, ये 4 5 6 नंबर का कॉलम है। फिर आप एक सेकंड रुकना, 3 और 6 के बीच में 3 इंप्लाइज इंप्लाइड बाई 6, इंप्लाइज और इंप्लाइड बाई का साइन लगाओगे, और फिर देखना ये टोटोलॉजी आएगा। ठीक, करिए। निगेशन आप क्यों करिए, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। निगेशन ऑफ P, P को निगेट करें, F F T T। अब इन दोनों के बीच में इंप्लाइज साइन लगाएं, इन दोनों के बीच में जहां पर TF आया ना वो फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू रहता है ऑलवेज। ये लीजिए, ये भी हो गया। अब 3 इंप्लाइड 6, 3 इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई 6, 3 और 6 पर नजर रखना। TF और FT दोनों पर ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये क्या होता है? ट्रू होता है। TF पर फॉल्स होता है और FT पर, डबल है ना ये फॉल्स होगा TF और FT पर। तो यहां पर TF नहीं आया, यहां पर TF नहीं आया, यहां पर TF या FT नहीं आया, TF या FT नहीं आया, यानी कि ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। TF और FT पर फॉल्स होता है, तो ये क्या बन गया? टोटोलॉजी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 कैसा हो गया? ट्रू। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। इस तरह से 1 भी ट्रू और 2 भी ट्रू निकला। बेटे समझ में आया क्या? Yes, sir. कुछ बताना है, मैंने और बताना है? ओके। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 डायरेक्टली भी ये ट्रू था, क्योंकि इसमें लिखा था ये P इंप्लाइज क्यों, और फिर लिखा है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, निगेशन ऑफ क्यों इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ये मैंने ट्रुथ टेबल से जस्टिफाई तो कर दिया, लेकिन ये वैसे ही ट्रू था। क्यों? क्योंकि P इंप्लाइज क्यों, ये जो साइन है ना ये इक्वल होता है, इक्वल टू दैट। निगेशन ऑफ क्यों इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। तो ये चीज क्या है? दिस इक्वल टू दैट कैसी होती है? ट्रू। कहां से? कंट्रा पॉजिटिव से। इसका वो कैसा क्या है? कंट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट
ओरिजिनल स्टेटमेंट के हमेशा ऑलवेज इक्वल होती है। अगले दिन भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या है, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies क्यों इज negation ऑफ क्यों implies negation ऑफ P। और कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 बिना ट्रुथ टेबल के हम शॉर्टकट से कर देते कि ट्रू है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था आपको थोड़ा इसका टेबल का नॉलेज मिले, इसलिए जान के नोइंगली मैंने बनाया। So we have done this. Here is the next question, 2014 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में द स्टेटमेंट दिस इज टोटोलॉजी, फैल्सी, इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट टू दैट। ठीक है बेटे, वॉइस क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. ओके। तो लास्ट टाइम आपका थोड़ा रिस्पांस वैसा था तो वीक था, तो मैंने सोचा पता नहीं। ठीक है बेटे, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, फैल्सी, इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट टू दैट है। तो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं और पता करते हैं किसके इक्वल है, क्या है ये। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल तैयार करता हूं। ये ट्रुथ टेबल तो इजी पड़ती है, थोड़ी लेंदी जरूर होती है लेकिन बहुत इजी पड़ती है वो तो। पी क्यों, और ये ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते बहुत है। एक वन क्वेश्चन आता है मोस्टली इसमें से, कभी कभी दो भी आ जाते हैं पर एक तो आ ही जाता है। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। पी क्यों बन गए। अब क्या तैयार करना, निगेशन ऑफ क्यों तैयार करो पहले, निगेशन ऑफ क्यों, फिर साइन लगाऊंगा। यही थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या तैयार करना, निगेशन ऑफ क्यों, फिर पी इंप्लाइज इंप्लाइड बाय निगेशन ऑफ क्यों, उसके बाद निगेशन बाहर वाला लगेगा। तो निगेशन ऑफ क्यों हो जाएगा फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब क्या करोगे, P implies and implied by negation of क्यों। ये कॉलम 1 और कॉलम 3 में साइन लगेगा ये वाला। तो 1 और 3 पर नजर रखनी, TF आ जाए तो फॉल्स, FT आ जाए तो भी फॉल्स। तो 1 और 3 पर जब आपने नजर रखी तो देखना TF आ गया यहां तो फॉल्स आंसर आएगा, और FT यहां आया हुआ, ये यहां भी फॉल्स आएगा क्योंकि डबल इंप्लाइज है ये। इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय में डबल फॉल्स होता है, TF पर भी और FT पर भी। एट रिमेनिंग प्लेसेज इट इज ट्रू। अब उसको निगेट करिए, इस वाले कॉलम नंबर 4 को क्या करो, निगेट करो। तो मैं निगेशन ऑफ 4 लिख देता हूं क्योंकि वो राइटिंग में स्पेस बढ़ी जाती है। निगेशन ऑफ 4, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। और ये जो रिजल्ट आया ये ऑलवेज फॉल्स नहीं आया, ऑलवेज ट्रू नहीं आया। सो ए एंड बी रूल्ड आउट। ए कैसा है, रॉन्ग, बी कैसा है, रॉन्ग। अब रह गए ये दोनों सी और डी। तो पता करता हूं, इक्विवेलेंट टू पी इंप्लाइज इंप्लाइड बाय क्यू। इसी टेबल में इसका वो बना लो, कॉलम तैयार कर लो, पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय क्यू। पी क्यू को नजर पे रखना, बन जाएगा ये आराम से। पी और क्यू पे नजर रखनी पड़ेगी, और पी क्यू ये है बिगिनिंग में 1 और 2 कॉलम। 1 और 2 पे नजर रखनी है, 1 इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय 2। तो ये चीज फॉल्स होती है दो जगह, TF पर और FT पर। तो 1 और 2 को देखना, TF यहां पर आया हुआ है तो यहां पर ये फॉल्स होगा, TF पर फॉल्स होगा, FT पर भी फॉल्स होगा, 2 बार ये फॉल्स होगा, और रिमेनिंग प्लेसेज पर ये ट्रू होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये और ये मैच कर रहे हैं,
ये आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट था और ये वाला ये है सी नंबर, तो सी के साथ मैच कर गया। अब आपको डी इन्वेस्टिगेट नहीं करना, एग्जाम में बैठे हो तो नहीं करना, यहां आप कर सकते हो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय क्यों। जैसे हमने ये कॉलम तैयार किए वैसे आप इस कॉलम को जरूर तैयार कर सकते हो। अब आप में कैपेसिटी आ गई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑप्शन सी इज राइट, सी इज राइट, बस सी को टिक कर दिया। अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो पूछ सकते हैं। और ये डी रॉन्ग क्यों है, यहां पे कॉलम बना के बड़े आराम से देखा जा सकता है डी रॉन्ग क्यों है। देखो मैं अगर जो हो जाए तो स्पेस थोड़ी हमारी कम बचती है। निगेशन ऑफ पी बना दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। निगेशन ऑफ पी ये रहा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन ऑफ पी बन गया। क्यों को कॉपी कर दो यहां पे, टीएफ टीएफ, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज साइन लगा दो। निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय क्यों, दिस इज फॉल्स एज एट एफ टी एंड टीएफ, दो जगह फॉल्स हुआ करता है। यहां पर ये क्या है फॉल्स, यहां पर क्या है फॉल्स, अदरवाइज क्या है ट्रू। लेकिन ये कॉलम नंबर 4, इस वाले कॉलम नंबर 5 से मैच नहीं करता। 5 से मैचिंग होनी चाहिए क्योंकि 5 आपका मेन कॉलम है निगेशन ऑफ 4, तो उससे मैच नहीं करता। इसलिए वो चीज ओरिजिनल थिंग वो डी के इक्वल नहीं। अब आ गया ये 2015 का क्वेश्चन, निगेशन ऑफ दिस डिमांडेड, निगेशन ऑफ दिस डिमांडेड। इसमें देखो क्या है, पी क्यू ना देकर आर और एस दिए हुए, सिंबल दो ही हैं, 2 सिंबल्स ओनली, 3 नहीं है। पी क्यू आर एस बहुत सारे हो तो टेबल पिकुलियर हो जाती है। तो इसमें दिया हुआ है निगेशन ऑफ एस और निगेशन ऑफ आर एंड एस, ये है चीज, इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, टेबल बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एस और आर, बस दो ही बनने, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स बन गया। निगेशन ऑफ एस तैयार करिए, निगेशन ऑफ आर भी तैयार करना पड़ेगा आपको। ठीक, यहां से स्टार्ट कर देता हूं, निगेशन ऑफ एस कर लेते हैं। निगेशन ऑफ एस हुआ जा रहा है अब, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक, निगेशन ऑफ एस डन। अब ये चीज तैयार करो, बाद में इसमें और लगाना ना वर्ड है। निगेशन ऑफ आर तैयार करिए, निगेशन ऑफ आर, थोड़ा चलो आर को निगेट किया, यहां एफ थोड़ी स्पेस कम कर ली हमने। निगेशन ऑफ आर हो रहा है, एफ आएगा ट्रू, एफ और ट्रू, आर निगेट हो गया। निगेशन ऑफ आर एंड एस, एस वहां पे रख के भी कर सकते हो और आपकी इच्छा है तो एस को दोबारा कॉपी भी कर सकते हो। निगेशन ऑफ आर एंड एस में कॉपी करना, एंड और में कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइज में कॉपी करना है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई में भी कॉपी करना है उसको, एस को अभी जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। एंड और में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। निगेशन ऑफ आर एंड एस, ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो गया, ये आपका ये फॉल्स हो गया। ये चीज रेडी हो गई। अब आपको 1 2 3 4 5, 3 और 5 के बीच में और लगा दो, 3 और 5, ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ। 3 और 5 नंबर,
3 और 5 के बीच में और लगा दो। दोबारा लिख देता हूं 3 और 5। चलो करो। और में क्या होता है? और इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट व्हेन बोथ आर फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स, ये तो फॉल्स हो ही जाएगा। फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपका क्वेश्चन इसके इक्वल है। अब पता लगाते हैं ये इनमें से किसके इक्वल है। तो आपको ना एक एक करके सारे की टेबल बनानी पड़ेगी। मैं केवल डी की टेबल यहां पर बना के दिखाता हूं, क्योंकि डी इसका आंसर है, मैंने टेस्ट किया है। और ये वैसे तो रूल ये है कि सारों की टेबल आप बनाइए। तो टेबल बनाइए, या वो जो हिंट्स दिए हुए हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो वो हिंट्स कई सारे फार्मूले जैसे दिए हुए हैं, उससे तो हो जाता, टेबल से तो पक्का हो जाता। तो हम यहाँ पे एस एंड आर की टेबल बना के दे रहे हैं। एस एंड आर, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, इसके लिए स्पेस नहीं छोड़ी हमने। एस एंड आर, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, और फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो मैं बताता हूं इसमें क्या है चक्कर। आपने ये तैयार कर लिया कॉलम, कौन सा? 3 एंड 5 तैयार कर लिया था। 3 और 5। एक्चुअली इसमें मुझे लगता है एक और भी ऐसा बाहर को ना निगेशन है, क्योंकि आंसर मैच करने में नहीं आया, तो सारा ही उल्टा है। तो आपको इस कॉलम का ये जो आंसर आ गया था ना, इसका एक निगेट और करना है। इसमें थोड़ा एरर है यहां पे, तो इसको फर्दर निगेट करो। किसको? 6 नंबर के कॉलम को, तब ये मैचिंग में आएगा। निगेशन ऑफ 6 कर दीजिए, तो आएगा यहां पर एफ का निगेट ट्रू, इसका निगेट एफ, इसका निगेट एफ, इसका निगेट एफ, तब ये जाके मैच कर गए, और तब एस एंड आर इसका आंसर है। एक निगेशन भाग कम है। एक मिनट, निगेशन कम नहीं, ये वर्डिंग में लिखा है निगेशन ऑफ दिस, इसलिए वो निगेट किया नहीं था। लिखा है यहां पे निगेशन ऑफ दैट, तो वो किया नहीं था, इसलिए वो आंसर सारा उल्टा आ रहा था, अपोजिट आ रहा था। बेटे समझ में आया कि डाउट है? कुछ पूछो। नो सर। 6 नंबर तक ये चीज तैयार हुई, पर हमने ना निगेट नहीं किया था। निगेट हमने यहां लास्ट में किया, जब आंसर मैच नहीं कर रहा तब निगेट कर डाला, क्योंकि वो वर्डिंग में लिखा है निगेशन ऑफ दिस, तो यहां पे आके कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग आप धीरे धीरे वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से, या वो फार्मूले जैसे हमने दिए उन फार्मूलों से भी बी और सी हो जाते हैं वैसे तो। ठीक है, पर हम डबल यहाँ नहीं, फिर कंफ्यूजन पैदा होगी ना। ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन कोई कोई थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, लेकिन इससे सारे ही हो जाते हैं ट्रुथ टेबल से, जबकि वो फार्मूलों का यूज करके सारे नहीं होते, कोई हो जाता है, कोई रुक जाता है। ओके, अब आया आपका ये क्वेश्चन 2016 का, द बुलियन एक्सप्रेशन। यस, बुली ने बनाया तो इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। किसको? इसको। इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्होंने ये दिया हुआ, अब आपको ट्रुथ टेबल बनाना आ गया है। अब आप धीरे धीरे चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, उनकी ट्रुथ वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। हाउएवर, इसको मैं करके दे रहा हूं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ट्रुथ टेबल पर बेस्ड ही आते हैं मोस्टली क्वेश्चन।
फिर इनमें से कोई कोई क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा जो जो उसके फार्मूले हमने कई सारे दिए हुए हैं, तो कोई कोई क्वेश्चन उससे हो जाता है, पर टेबल से ही सारे हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत तो पड़ती है पर हो जाते हैं। पी एंड निगेशन ऑफ क्यों, ये चीज रेडी करिए। निगेशन ऑफ क्यों कर देती हूं। ये हो गया फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यों, इन दोनों के बीच में एंड लगा दो, पी एंड निगेशन ऑफ क्यों। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। एंड वर्ड में अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होता है। इतना काम कर लिया आपने। क्यों के साथ और लगा लो, अभी अभी यहां तक रेडी हो जाएगा है। तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यों और क्यों, ये मटेरियल आपका यहां तक तैयार हो जाएगा। फिर ये निकाल के बीच में और लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। फिर उसको मैचिंग करनी पड़ेगी, वो बस इतना रह जाएगा। ठीक, अभी क्या करना है, इसके और इसके बीच में और लगाना है। इसके और इसके बीच में और लगाओ। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। यहां तक तैयार हो गए। अब आप निगेशन ऑफ पी एंड क्यों, ये मटेरियल तैयार करो। निगेशन ऑफ पी करिए, बहुत इजी। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन ऑफ पी डन। क्यों के साथ एंड लगा दो। एंड लिखने की यहां वो क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यों, इन दोनों पे नजर रखना। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। ये भी तैयार हो गया। बीच में और लगा दो, किन में, 1 2 3 4, फिफ्थ कॉलम में 6 और 7 के बीच में और लगा दो, 5 और 7। तो ये आपका क्वेश्चन का वैल्यू रेडी हो गया। 5 और 7, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। इसी तरह का ट्रुथ टेबल आपने ए बी सी एंड डी सबका तैयार करना। सी में जाके आपका आंसर मैच करेगा, मतलब डी का ट्रुथ टेबल आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और ये टेबल्स इनके बनना हार्ड नहीं है। मैं सी का ट्रुथ टेबल पहले बनाता हूं। सी आंसर है आपका, इसलिए पी और क्यों, पी क्यू के बीच में और लगा दो। मैं सी टेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, और टेस्ट आपको तो ए बी करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये टफ नहीं है, सब आसान है। तो पी और क्यों यहां से आएगा, देखे रहना। ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। आप इसे देखिए और इसे देखिए, ये दोनों सेम है, इसलिए आपका क्वेश्चन सी के इक्वल है। सी आपका आंसर बन गया। अब आप बोलोगे बी आंसर क्यों नहीं है, तो बी आंसर नहीं है क्योंकि पी एंड क्यों टेस्ट करो। पी एंड क्यों कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बी की टेस्टिंग करो। सी तो निकल गया राइट, मैंने यहां भी टिक कर दिया, यहां भी टिक कर दिया, ये राइट वाला है, ये सब मैच कर रहा है, ठीक है, सब मैच कर रहा है, इसलिए ये राइट है। अब एक रॉन्ग वाला भी देख लो। पी एंड क्यों, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ये जो चीज है वो इस वाले कॉलम नंबर 8 से मैच नहीं करती। 8 से मैचिंग होनी चाहिए, तो ये 8 के इक्वल नहीं है ये वाला। सो ये बी ऑप्शन कैसा निकल गया, रॉन्ग, क्योंकि नॉट इक्वल टू कॉलम नंबर 8 से मैच करना चाहिए था, रॉन्ग।
अब क्या रहेगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। निगेशन ऑफ पी यहां तैयार है, ये क्यू भी तैयार है, तो इसको चेक करना मुश्किल काम नहीं है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, देखो चेक करा देता हूं, हमारे पास जगह है तो यूज कर देते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू के बीच में, ये क्यू पे नजर रखना, यहां पे नजर रखना। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, यहां पे नजर रखनी है। फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। ये फिर से देखो 8 नंबर से मैच नहीं करता, नॉट इक्वल टू 8 नंबर से मैचिंग होनी चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसी तरह सी पर आए तो सी पर तो राइट निकल गया, डी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी और नेगेशन ऑफ क्यू का ट्रुथ टेबल अभी बन सकता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, रेडी है मटेरियल, पर जरूरत नहीं है। ट्रुथ टेबल इस तरह से आप समझ गए, और मुझे लगता है आज की डेट के लिए काफी काम हो गया। आप इसके अंदर मेहनत करो, आसान वर्क है, और एक क्वेश्चन एग्जाम